Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन की रिवीजन क्लासेस का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यूज करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फोबिया, ओसीडी, जेडी, पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं किसके, एंजाइटी डिसऑर्डर के। और ये सारी चीजें आपके टॉपिक में थी, हमने बहुत अच्छे से करी थी पेड कोर्स में, और इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग एमसीक्यू जो है वो करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर हम बात करें, ठीक है, हर एक टॉपिक में 2 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 2 क्वेश्चन आने हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, फोबिया, ओसीडी, जेईडी, पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी, ये बेसिकली कुल मिला के 3 से 4 सब टॉपिक्स बन जाते हैं। मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन जो है, मतलब इनमें से कोई 2 क्वेश्चन, सभी सब टॉपिक में से कोई 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना चीजें पूछी जाएंगी। ओके, उसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन शेयर करेंगे इस वीडियो में, और जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। हमारा पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, देखो ये बेसिकली कंबाइंड एमसीक्यूज हैं सभी सब टॉपिक में से। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये जितनी भी फॉर्म्स आप लोगों ने देखी, फोबिया, ओसीडी, जेडी, पैनिक डिसऑर्डर एंड पीटीएसडी, इनमें से बताइए कौन सी कॉमन टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो इसका जो आंसर है दैट इज जेईडी। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। क्यों? देखो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा मतलब डिसऑर्डर होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजों को लेके वरीड हो जाना। ठीक है, घर से कोई बाहर जा रहा है तो हमें लगेगा कि यार कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि जब इंसान अकेला है, कंटिन्यूसली माइंड रन कर रहा है और कंटिन्यूसली वो चीजों को लेके वरी कर रहा है, वो सारी किसके अंदर आती है? एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आती है, सॉरी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आती है। और इसीलिए ये एक कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है और ये 90% लोगों के अंदर होता है। ठीक है, आप लोग खुद देख लेना, कई बार मैक्सिमम लोगों को होता है कि घर से कोई बाहर जा रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर वरीड हो जाना, तो ये कॉमन टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर की। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन इज नोन एज। मतलब कि देखो, इंटेंस का होता है मतलब तीव्र गति से, ठीक है, और इरेशनल होता है बिना किसी लॉजिक के। मतलब जब हम अचानक, ठीक है, बिना किसी रीजन के हम किसी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज या सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है, उस चीज को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका आंसर है दैट इज फोबिया। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज से या किसी सिचुएशन से इरेशनली, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के जब हम डरते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोबिया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैट्स योर बुक। देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का ट्रेलर है। कहानी जो है वो इस बुक में दी हुई है, कहानी इस बुक में दी हुई है। मैं आपको एक चीज में बता दूं कि इस बुक में हमने सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेशलाइजेशन के सारे टॉपिक बस एमसीक्यूज में डाले हुए हैं। अराउंड 3500 एमसीक्यूज है इसमें। ठीक है, 3500 एमसीक्यूज हैं, और जैसे अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपने कहीं से भी पढ़ा हो सुपरवाइजर के लिए, बिलीव मी आपका स्पेशलाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो 60 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मार्क्स नहीं छूटेगा। देखो मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम की रहती है पढ़ना एंड उसका रिवीजन करना। पढ़ सारे लेते हैं, रिवीजन का सोर्स कोई नहीं मिलता, इसीलिए ये बुक प्रिपेयर करी गई है। वेल आप सभी को बता दूं कि लास्ट कुछ 1-2 दिन से 100+ बच्चों ने इसको ऑर्डर करा है। 100+ बच्चों ने इसको ऑर्डर क्यों करा है? सबसे पहले रीजन है स्पीड पोस्ट। देखो स्पीड पोस्ट के थ्रू पहले हम बच्चों को कुरियर पार्सल कर रहे थे तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अब हम डायरेक्ट स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, जिससे 2 से 3 दिन में जम्मू एंड 3 से 4 दिन में कश्मीर, मतलब कई जगहों पे तो 1-2 दिन में भी जम्मू में पहुंची है। तो इस तरह से जल्दी बुक्स लोगों के पास पहुंच रही है। और इस बुक में अगर मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 यूनिट है, और एक दिन में अगर आप 1 यूनिट भी खत्म करते हैं तो टोटल 6 दिन में आप लोग इस पूरी बुक को जो है वो खत्म कर दोगे। स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी भी आपके पास 2 वीक्स हैं। कितने हैं? 2 वीक्स हैं आपके पास। अभी 23 को पेपर है, तो अगर हम लोग 21 को भी लेके चलते हैं तो भी आपके पास अभी
14 दिन पड़े हुए हैं अगर आप लोग कुछ करना चाहो तो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एंड मोमेंट है, इस पर्टिकुलर टाइम पे सारे बच्चे जो है ना वो पैनिक करे हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कूल माइंड होकर चीजों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए अब मैसेज करना है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 7006332724 पे आपको सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और वहां लिखना बुक, आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं कहता हूँ ये बुक एक बार पढ़ लो, आपका स्पेशलाइजेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। सो अगर आप सीरियस है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अभी भी मौका है इस बुक को बाय करने का। हम लोग स्पीड बुक कर रहे हैं, आपको ये बुक जो है वो जल्दी आपके एड्रेस पे मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, ठीक है, एंड रिपीटिव बिहेवियर, जिसे कंपल्शन बोलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको मैंने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाया कि एक ऐसा मतलब कॉमन टाइप बताइए एंजाइटी डिसऑर्डर की, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें मैंने क्या बोला कि इंसान जो है वो इरेशनल या एमी छोटी मोटी चीजों को लेकर बहुत टेंशन में रहता है, वरीड में रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप इसको देखोगे ना, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ऑब्सेशन वर्ड और कंपल्शन को यूज किया गया है। ऑब्सेशन मतलब बहुत इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब होता है। इंट्रूसिव थॉट मतलब जो जो मतलब हमारे मूड को खराब कर दे, गलत तरह के थॉट्स, ठीक है, जिसे हम मतलब ऑब्सेशन भी बोलते हैं एंजाइटी की फील्ड में। और वहीं पे कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक है, मतलब हम कोई चीज बार 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 कर रहे हैं, हमें पता है हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार माइंड में वो चीजें आती हैं। तो ये किस एंजाइटी डिसऑर्डर के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, बताइए इसका जो आंसर। देखो इसको याद करने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग सिंपल ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑब्सेशन लिखा है ना, ठीक है, ऑब्सेशन वर्ड से और यहाँ पे कंपल्शन लिखा है ना, तो इन वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। आप इस तरह से भी इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द मेन फीचर ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज। देखो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसका उसका फीचर क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें जो है कि इंसान करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज परसिस्टेंस एंड एक्सेसिव वरी अबाउट अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। मैंने आपको बताया कि जब एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरह के इश्यूज को लेके खाम खा अपने माइंड में चीजों को सोच रहा है और गलत मलत सोच रहा है, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं, एवं सोचा जा रहा है कि ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो जब इस तरह के थॉट्स बंदे के माइंड में आते हैं तो दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है दैट इज अ कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन and intense feeling of fear and physical symptoms such as racing heart and shortness of breath। कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान जो है वो अचानक से मतलब डर जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद मतलब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसकी उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो जाती है और सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाती है। तो इस तरह मतलब कौन सा ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इस तरह की चीजें एक इंसान जो है वो फील करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान को अगर हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, ठीक है, किसी भी चीज को देख के या उसकी उसकी सांसें जो है वो रुक रही हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं, सिम्टम्स जो हैं, वो किस तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर है दैट इज पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। एक इंसान को जब पैनिक डिसऑर्डर होता है तो ही वो मतलब सडनली क्या होता है, फेंट हो जाता है, या उसको हार्ट भी तेज हो जाती है, या उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए द री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रोमेटिक इवेंट, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ ट्रोमेटिक रिलेटेड स्टिमुली एंड इंक्रीज अराउजल और द मेन सिम्टम्स और मेन सिम्टम्स ऑफ। देखो आपको लास्ट में एक एंजाइटी डिसऑर्डर था जिसे बोला जाता है पीटीएसडी, ठीक है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रॉमिक, पोस्ट ट्रॉमिक वर्ड यूज किया गया है, यहां पे भी एक वर्ड है ट्रोमा रिलेटेड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इस ट्रोमेटिक ऑर्डर को इससे रिलेट करें तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। हालांकि मैं तो ये जस्ट ट्रिक के थ्रू, जैसे वो कंपल्सिव एंड ऑब्सेसिव वाला जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, अगर आपको बाई चांस चीजों के बारे में नहीं पता लगता कि इसमें क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो, तो आप इस तरह से भी चीजों को रिलेट करके आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसा कौन सा मतलब बंदा जो है वो कौन सी ऐसी चीजों को अवॉइड करना शुरू करता है, कौन सी चीजें जहां उसके साथ कुछ ट्रॉमा रिलेटेड जो चीजें हुई हो, या उन ऐसी जगहें जहां पे उसके साथ कोई हादसा या कुछ
ऐसी चीज हुई हो, तो जब इंसान उन सब चीजों को अवॉइड करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो उन सब चीजों को अगर वो फेस करे तो उसे फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इंसान क्या करता है, उन ट्रॉमा रिलेटेड जितने भी प्लेसेज या जितने भी इंसिडेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अवॉइड करता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इंसान किस मतलब किस प्रॉब्लम या किस एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से करता है, इसी दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब पोस्ट का मतलब होता है बाद, ठीक है? मतलब सपोज कोई इंसान के साथ कोई हादसा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस हादसे के बाद इंसान क्या, वो हादसा जो है उसके माइंड में सेट हो जाता है, और जब भी वो बंदा जब उस चीज को देखे या उस एरिया को या उस प्लेस को देखे, तो मतलब उसको पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है, उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इंसान क्या करता है, उन चीज़ों को अवॉइड करता है, ठीक है? तो जब ट्रोमा रिलेटेड स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन होता है फील करना या वो एंजाइटी आना, ठीक है, जब इंसान उसको अवॉइड करना शुरू करता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो किस डिसऑर्डर में देखा जाता है, दैट इज पीटीएसडी, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो अगर कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है किसी इंसान को, तो उसमें किस तरह की कॉमन ट्रीटमेंट जो है वो यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है मतलब ज्यादातर, आमतौर पे, ठीक है? तो आमतौर पे देखें तो ये फिजियोथेरेपी हो गया, मेडिकेशंस हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव वर्ड इज रिलेटेड विद योर माइंड, ठीक है, याद रखना। तो कॉग्निटिव रिलेटेड थेरेपी, ये सारे के सारे जितने भी चीजें, ये सारे के सारे क्या है, ये कॉमन ट्रीटमेंट है एंजाइटी डिसऑर्डर का, ठीक है? इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, ओके? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडिविजुअल विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑफन एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग या चेकिंग इज एन अटेम्प्ट। कहने का मतलब ये ओसीडी, ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक इंसान जो है वो बार बार किसी एक बिहेवियर को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि बार बार इंसान जो है वो हाथ धोता है, उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए, वो किसी चीज को टच करेगा फिर जाके हाथ धोगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज इंसान लॉक करके आया तो वो बार बार चेक करेगा कि चीजें खुली तो नहीं है, जैसे मुझे है ये, ठीक है, बार बार मतलब गाड़ी बंद करके भी आऊंगा तब भी उसका दरवाजा देखूंगा कि बंद मतलब खुला तो नहीं है, ठीक है? तो ये इस तरह की चीजें जो है वो रहती हैं, ठीक है? इंडिविजुअल्स जो है वो मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस तरह की चीजों में रिपीटेटिव बिहेवियर में इंगेज रहते हैं, ठीक है? अब ये जो इंसान बार बार ऐसी चीजें करता है, ठीक है, बार बार हाथ धोता है, बार बार चेक करता है, ये क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसको उसको ना ऐसा लगता है कि वो खुली हुई है, ठीक है, या उसके हाथ में जर्म्स है। तो इसका वो क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि वो जो भी उसके माइंड में चल रहा है, उसको मतलब एंजाइटी जो चल रही है कि कहीं वो खुला तो नहीं है, कहीं वो ओपन तो नहीं है, कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, तो उन चीज़ों को, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इंसान इस तरह का रेपिटेटिव बिहेवियर जो है वो करता है। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी रिड्यूस एंजाइटी। क्या आंसर होगा? रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉमन सिम्टम बताइए भाई जेडी का। तो इसका जो आंसर है दैट इज परसिस्टेंट वेरी एंड अटेंशन, ठीक है? क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी ऊपर भी करा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा अलग दिया हुआ था, इसलिए मैंने ऐड करा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाएंगे, लेकिन वर्डिंग चेंज होगी। तो अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो कॉमन जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, दैट इज सॉरी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के, वो क्या है? परसिस्टेंट वरी एंड टेंशन। मतलब हम हमेशा वरी टेंशन में रहते हैं चीजों को लेके, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है? इस तरह की चीजें जो हैं ये किसका सिम्टम है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया द फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन दैट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद अ पर्सन्स डेली लाइफ इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फियर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके जो एक डर होता है, ठीक है, और जो यू नो एक इंसान की पर्सनल, ठीक है, एक पर्सन की डेली लाइफ में जो इंटरफेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फोबिया। क्या बोलते हैं इसको? फोबिया, ठीक है? मतलब कहने का एक होता है ना किसी को डर कि इस चीज से डर है मुझे या इस सिचुएशन से डर है, तो वो जो इंसान की डेली मतलब लाइफ में इंटरफेयर करता है, इस तरह का फियर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, सिचुएशन को लेकर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोबिया, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडिविजुअल विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ एन एक्सपीरियंस। मतलब जिस इंसान के साथ कोई हादसा हुआ हो, उसके बाद वो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ हो, तो मतलब वो किसके अंदर आता है? वो आता है पोस्ट
ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो जो जिस इंसान को पीटीएसडी होता है वो मतलब कैसा एक्सपीरियंस करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब ये कि जिस इंसान के साथ कोई हादसा हो उसके बाद उसको डिसऑर्डर हुआ हो, तो उसमें फिर मतलब आप ऐसे समझ लो कि उसको सपनों में भी वही चीज़ें आती हैं, और फिर इंसान जो है वो ऐसी जगहों को अवॉइड करना शुरू करता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मतलब अगर इंसान वैसी चीज़ों को देख ले या फेस कर ले, उनको ईजिली अराउजल हो जाता है चीज़ों को देख के, टेंशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब कहने का पीटीएसडी जिस इंसान को होता है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। बताइए कौन सी ऐसी तकनीक है, कॉग्निटिव मैंने वर्ड बताया था ना, इट्स अ वर्ड रिलेटेड विद योर माइंड, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक जो है वो किस एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है? बेसिकली कॉमन कॉग्निटिव एंजाइटी डिसऑर्डर तकनीक। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली क्या है कि ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी करा, शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करा था कि किस तरह की कॉमन टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये एक्सपोजर थेरेपी, मेडिकेशन, रिलैक्सेशन तकनीक, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ऊपर तो हमने खैर अलग अलग टेक्निक के बारे में बताया था। ये जितनी भी चीजें लिखी है ना, एक्सपोजर थेरेपी, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन तकनीक, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? ये आती है आपके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर। और ये इसका इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए पर्सन विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑफन एक्सपीरियंस। देखो एक इंसान जिसको ओसीडी है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो वो मतलब क्या एक्सपीरियंस करता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी। क्या आंसर होगा? बोथ ए एंड बी। मतलब वो कंटिन्यूसली मतलब इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं, इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं मतलब ऐसे थॉट्स जो आपका मूड खराब कर दे, ठीक है, वो, और आप रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे हाथ धोना, चेक करना, तो ये दोनों चीजें जो है ओसीडी जिस बंदे को होता है वो ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस करता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। मतलब पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम जो है वो पूछा गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है पैनिक कर जाना, फेंट हो जाता है इंसान, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी रिलेटेड विद अ पैनिक अटैक, ठीक है। तो रिकरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक जो है ये सिम्टम है किसका? पैनिक डिसऑर्डर का। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, पैनिक डिसऑर्डर वर्ड अब यहाँ लिखा हुआ पैनिक अटैक, तो इन वर्ड से भी आप इसको डायरेक्ट इस ट्रिक के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ओसीडी की कॉमन ट्रीटमेंट बताइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमने जितने भी ट्रीटमेंट इसमें पढ़े उसमें एक्सपोजर थेरेपी भी आता है, रिलैक्सेशन टेक्निक भी आता है, मेडिकेशंस भी आता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो गाइज मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, ठीक है। कहानी सारी इस बुक में दी हुई है। इस बुक में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक जितने भी है स्पेशलाइजेशन में, उनके सबके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज है वो दिए हुए हैं। इस बुक को बाय करने के लिए अभी मैसेज करें 7006332724 पे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, रिस्क है तो इश्क है, सिंपल सी बात है। अगर आपने छोड़ दिया ना, 2 वीक होने की वजह बाद भी, मतलब 2 वीक होने के बाद भी अगर आपने छोड़ दिया ना, तो गलती किसी की नहीं आपकी है। मैं कहता हूं एंड मोमेंट तक हाथ पांव मारो। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा मूव, आपकी कौन सी चीज आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, इसीलिए प्री जज मत करिए। बस आराम से जितना वक्त है उसको यूज करिए, यूटिलाइज करिए और खुद पे भरोसा करिए, चीजें आपके फेवर में होंगी। क्योंकि डेस्टिनी जो है ना ऑलवेज फेवर ब्रेव, सिंपल, ठीक है। सोल्जर्स, ब्रेव लोगों का ही डेस्टिनी, फॉर्चून, लक जो है वो साथ देता है। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी भी वक्त है, 2 वीक है, जस्ट कीप गोइंग, कीप कंटिन्यूइंग और बाय करिए। और इस बुक को आप मात्र 7 डेज में पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।